नमस्कार, राम राम। मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं वेदर अलर्ट्स फॉर भारत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मानसून के आगमन में संदेह व इसकी देरी की वजह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून 2021 की सामान्य तिथि 1 जून है। अब वह समय आ ही गया है। हम स्वयं मानसून प्रदर्शन व इसके आगमन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हालांकि 14 दिनों तक का मौसम पूर्वानुमान जरूर दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले 2 हफ्तों में बारिश व मानसून की दशा बताई जाती है। फिलहाल गत वर्ष की तरह इस बार भी मानसून आगमन में असमंजस जारी है, जिसका एक ही कारण है अपने आप को सटीक दर्शाना। भारत में फिलहाल स्वदेशी 2 प्रमुख मौसम एजेंसियां हैं, स्काईमेट व IMD। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। गत वर्ष भी जब मानसून उत्तर भारत में बढ़ने लगा, भारतीय मौसम विभाग के ओर से जारी आगमन की समय सीमा सटीक न बढ़ने लगी, तो मात्र कुछ दिनों में ही बिना मानसून आगमन के मापदंड पूरे किए बिना उत्तर भारत में मानसून की घोषणा कर दी गई। जिस समय उत्तर भारत में न तो बादल थे न ही कोई खास बारिश थी, जो क्लाउड एरिया होता है जो कि होना चाहिए, एक एक्चुअल क्लाउड एरिया होता है मानसून के आगमन के लिए, वो नहीं था। हम आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे चाहे हमारा पेज भी बंद हो जाए। जैसा कि आप आजकल जानते हैं, बड़े जो बिजनेस होते हैं वो छोटे बिजनेस को दबाते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है किसी भी फील्ड में। आप देखिए, अगर बात करें मानसून की केरला में आगमन में देरी की, तो इसकी वजह उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी निम्न स्तर की हवाओं का कमज़ोर होना है। यह एक तरीके से मानसून की खुद की ताकत होती है। साइक्लोन यास व तोकते के चलते एक बार की मानसून ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी थी, जिसके चलते अंडमान, मालदीव व श्रीलंका से मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी तक इसकी रेखा पहुंच गई थी, जो अब साइक्लोन गुजर जाने के बाद वहीं अटक गई है। अतः केरल में मानसून आगमन 3 दिन टाल दिया गया है, क्योंकि 3 विशेष मापदंडों के अलावा बादलों का जमावड़ा भी मानसून आगमन की विशेषता है, जो फिलहाल केरल से गायब हैं। कल जैसा कि हमने पेज पे पोस्ट किया था, वो हमारी ओर से डाटा नहीं दिया था, हमने डाटा लिखा था स्काईमेट के द्वारा दिया गया हुआ है। हम दोनों IMD व स्काईमेट को फॉलो करके आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते जो भी खबर आती है हमको हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर अब मानसून पे जो IMD फोरकास्ट करेगा ऑनसेट का, वो भी हम पेज पर आपको दिखा देंगे आगमन की तिथि उसी दिन। तत्काल मौसम हलचल के मद्देनज़र हमें उम्मीद है, अगर हम उत्तर भारत की मानसून में प्रवेश की बात करते हैं, मध्य भारत और पूर्वी भारत की, तो हम मानते हैं कि जो है अब 3 तारीख तक मानसून केरल में दस्तक देगा। साथ में जो 7 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं जोर पकड़ेगी, जिसके चलते संपूर्ण पूरी भारत में मानसून 15 जून तक छा जाएगा। हमें ऐसी उम्मीद है, अगर कोई अरब सागर में कोई सिस्टम बनता है 15 जून के पहले, और वो जो उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आगे बढ़ता है, तो ज़रूर मानसून कमज़ोर पड़ेगा। हालांकि हमें अभी भी उम्मीद नहीं है, हमें कोई ख़ास इसमें बदलाव दिख नहीं रहा है, हलचल दिख नहीं रही है अरब सागर में। तो जो है तत्काल मौसम हलचल के मद्देनज़र हमें उम्मीद है मानसून 20 जून को मध्य भारत तक कवर कर सकता है। वह 21, 22 या 25 जून तक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान में दस्तक दे सकता है। फिलहाल हमें अरब सागर पर नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि उसी के चलते उत्तर भारत में मानसून आगमन की तारीख का अनुमान लगेगा। अगर कोई सिस्टम अरब सागर बनेगा, वो भारतीय भूमि से टकराता है, तो मानसून का आगमन बहुत तेज़ी से होता है। अगर सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा यानी ओमान की ओर जाता है, तो मानसून बेहद कमज़ोर व सामान्य समय से बहुत देर से दस्तक देता है। इसलिए उत्तर भारत में मानसून आगमन की कमान अरब सागर पर ही बनी है। इसके अलावा अगर कोई सिस्टम यहाँ न बने, तो मानसून सामान्य रफ्तार से चलता है, वह सामान्य तिथि पर ही दस्तक देता है, ना आगे पीछे, जो कम इसकी आशंका रहती है रहने की। आगे जो भी मौसम हलचल होती है मानसून को लेकर, हम आपको अपडेट देते रहेंगे आगे। अब अगर जो प्रेजेंट मैप डाटा आपको दिखाएं, तो इस वक्त जो है आज की जो मानसून फोरकास्ट है IMD की, उसमें आप देख सकते हैं श्रीलंका के लगभग पूरे इलाके कवर करते हुए जो
ईस्ट सेंट्रल बीओबी से म्यांमार के जो दक्षिणी तटीय इलाके हैं वहाँ तक मानसून पहुँच चुका है। अंडमान सागर और श्रीलंका तक काफ़ी तेज़ी से मानसून बढ़ा था यास साइक्लोन के चलते, जो अब कमज़ोर हो गया है, जिसके चलते मानसून भी सुस्त पड़ा है। पीछे से जो मानसून की हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी, आपको बताया था हमने अभी, निम्न स्तर की हवाएं कमज़ोर पड़ी है, जो 7 तारीख तक फिर से एक्टिव होने की हमें उम्मीद है, जिसके चलते भी मानसून इन इलाकों में अटका है। तो केरल में मानसून ऑनसेट हमने 31 मई तक बताया था, जो अब विलम्ब हुआ है। उसका मुख्य कारण हमने आपको बता ही दिया है, निम्न स्तर की हवाएं कमज़ोर हो गई है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं। अब जो है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हालांकि ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है 1 जून पर मानसून नहीं टकराएगा, 2 या 3 या 4 जून, इन 3 दिनों के अंदर केरल से मानसून टकरा सकता है। साथ में जो इसकी उत्तर पूर्वी जो लिमिट है मानसून की, वो भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हालांकि ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती हुई हमको इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। ये आगे 7 तारीख से ज़्यादा जोर पकड़ेगी। तो 7 तारीख से जैसे ही जो विंड शीयर है, लोअर लेवल साउथ वेस्टर्ली विंड शीयर है, जैसे तेज़ रफ्तार पकड़ेगी, उसी तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो इस समय हवाएं चल रही है, इधर जो अपना उत्तरी हिंद महासागर है, किस तरह हवाएं चल रही है, किस तरह चलनी चाहिए। आप देख सकते हैं फिलहाल जो आज का दिन है 31 मई, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सुस्त हवाएं हैं मानसून की, ये चल रही है। आगे जो हमें स्थिति पे नज़र आ रही है उसके हिसाब से जो है 7 तारीख के आसपास ये हवाएं जोर पकड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं ब्लो हो रही है मानसून की, जिसके चलते बहुत धीरे इसकी शुरुआत केरल में हो रही है। 7 तारीख से आप देख सकते हैं ये दिन हम बताते हैं 7 तारीख से जो है विंड शीयर तेज़ी से बदलेगा, साथ में हवा की स्पीड काफ़ी बदलेगी, जो 6 तारीख तक आप देख सकते हैं कम है, काफ़ी कम है। 7 तारीख से जो है विंड शीयर रफ्तार पकड़ेगी, आप देख सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जो है हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून जोर पकड़ेगा। 8 तारीख तक आप देख सकते हैं 60 से लगभग 65 किलोमीटर की हवाएं चलेगी। इसी के साथ धीरे धीरे आगे काफ़ी तेज़ हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से हवाएं आगे बढ़ेगी, जो आप देख सकते हैं। हमने आपको पूरा डाटा आपको दिखा रखा है जो है विंडी ऐप थ्रू। जो अरब सागर है, ओमान से सटे अरब सागर में जो हवाएं होंगी वो काफ़ी तेज़ होने वाली है 8 तारीख से। तो हमें उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से जो सिस्टम है 15 जून तक हमें उम्मीद है मानसून काफ़ी तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर लेगा, क्योंकि विंड्स काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी जो पीछे से रफ विंड्स आ रही है मानसून की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको मैं अगर हम उत्तर पूर्वी भारत दक्षिण भारत की बात करते हैं तो 15 जून तक हमको उम्मीद है जो मानसून की रेखा है कर्नाटक के केंद्र हिस्से से लेकर अरुणाचल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल व भूटान तथा आसाम के बॉर्डर पर हमें उम्मीद है इसकी जो रेखा है वो पास होगी। आगे भी हमें उम्मीद है अगर कोई साइक्लोन इधर सिस्टम नहीं बनता है इस एरिया में अरब सागर में, तो उम्मीद है बहुत जल्द मध्य भारत को कवर करेगा। 25 तारीख तक उम्मीद है दक्षिण पूर्वी राजस्थान को कवर करते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश व कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक जो है मानसून दस्तक दे देगा। साथ में जो है 1 जुलाई के आसपास जो है केंद्रीय हरियाणा जो है बाड़मेर के इलाके, कुछ इन राजस्थान में इलाकों में ही दस्तक देगा। साथ में फिर 5 जुलाई तक हमें उम्मीद